जय हिंद। आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रशिया के SU-35 फाइटर एयरक्राफ्ट के बारे में। हम जानेंगे कि कैसे यूक्रेन ने रशिया के सबसे एडवांस नॉन स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट को मार गिराया है और इसके बाद SU-35 क्या बैकफुट पर चला गया है और क्या MMRC 2.0 में अब भारत इनको कभी भी कंसीडर करेगा या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, कल एक वीडियो सामने आई थी यूक्रेन से, जहां पर एक दावा किया जा रहा था कि रशिया के एक SU-35 एयरक्राफ्ट को मार गिराया गया है और इसको लेकर के एक वीडियो में पब्लिश किया गया था, जहां पर इस एयरक्राफ्ट को फ्लेम्स में देखा जा सकता था। शुरुआत में माना जा रहा था कि ये रशिया का SU-27 है, लेकिन बाद में ये कंफर्म हो गया कि ये एक SU-35 है, जो कि रशियन एयरफोर्स के सबसे एडवांस फाइटर जेट में से एक है। इसके बाद जो यूक्रेन के डिप्टी इंटीरियर मिनिस्टर है, उन्होंने ट्वीट के माध्यम से ये बताया कि जिस समय यह हादसा हुआ, पायलट जो था इस एयरक्राफ्ट का, वो इजेक्ट करके भागने की कोशिश कर रहा था, जिसको यूक्रेनियन फोर्सेस ने डिटेन किया है और उनसे जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है। अब इसके रिकेट को देख करके जो एक्सपर्ट्स हैं, ये मानते हैं कि ये एयरक्राफ्ट एक शील्ड मिशन के अंतर्गत यूक्रेन के एयर स्पेस पे घुसा था। सीड का मतलब होता है ऑपरेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस। इस मिशन के अंतर्गत जो दुश्मन के एयर डिफेंसेस हैं और रडार सिस्टम्स हैं, ये मेन टारगेट होते हैं। इनको ध्वस्त करने के बाद एक तरीके से आप कह सकते हैं कि दुश्मन अंधा हो जाता है और यही करने के लिए SU-35 घुसा था। लेकिन इसको कैसे मार गिराया गया, कौन से एयर डिफेंस सिस्टम से मारा गया, ये अभी तक पता नहीं चल पाया है। इनिशियली ये लगता है कि इसको किसी मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम से मारा गया है। फिलहाल आपको बता दें, जो रिमेंड मिले हैं उसमें स्ट्राइक पैकेज में KS-31 एंटी रेडिएशन मिसाइल के रिकेज भी मिले हैं, जिससे पता चलता है कि रशिया KS-31 मिसाइल को लेकर के अंदर घुसा था, जिसमें जो यूक्रेन के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है, खासकर रेडार पोजीशंस, वो मेन टारगेट थी। अब बात कर लेते हैं SU-35 की कैपेबिलिटी के बारे में। क्या इसको मार पाना इतना आसान था? तो दोस्तों, रशिया का जो ये सिंगल सीटर डुअल इंजन अटैक एयरक्राफ्ट है, ये काफ़ी ज़्यादा एडवांस है और ये अपनी सुपर मनूवरबिलिटी और थ्रस्ट वेक्टरिंग इंजन्स के लिए जाना जाता है। हालांकि ये कोई स्टेल्थ एयरक्राफ्ट नहीं है, लेकिन फिर भी ये एयरक्राफ्ट दुनिया के सबसे घातक एयरक्राफ्ट में गिना जाता है। उसका कारण ये है कि एयर सुपियोरिटी मिशन इस समय जितना अच्छा ये परफॉर्म कर सकता है, शायद ही दुनिया का कोई दूसरा एयरक्राफ्ट इसकी जैसी मनूवरबिलिटी उसमें रखता हो। और रशिया इसको 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट बताता है। इस एयरक्राफ्ट की जो टॉप स्पीड अभी तक पता चली है, वो है माक 2.25 और इसके अलावा ये जो एयरक्राफ्ट है, ये अपने साथ तकरीबन 8000 किलोग्राम तक की जो वेपनरी है, उसको लेकर के 1000 माइल्स तक उड़ सकता है। ये एयरक्राफ्ट कोई स्टेल्थ तो नहीं है, इसलिए ये अपनी हैवी जो डॉग फाइटिंग स्किल्स है उस पर डिपेंडेंट रहता है और उसी से अपनी सुरक्षा भी करता है। SU-35 में एक 30 मिलीमीटर की ऑटो कैनन का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि तकरीबन कह सकते हैं कि किसी भी एनिमी एयरक्राफ्ट या एनिमी के आर्मर्ड व्हीकल को मारने के लिए पर्याप्त होती है। और इसके अलावा इसमें 12 हार्ड पॉइंट्स है, जिसमें ये अलग अलग शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज की जो मिसाइल्स है उनको कैरी कर सकता है। और ऐसा माना जा रहा है कि जब से रशिया यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है, इसने जितना यूक्रेन के एयर डिफेंस और एयरफोर्स को नुकसान पहुंचाया है, किसी और एयरक्राफ्ट ने वो काम अभी तक नहीं किया है। ये अपने साथ सैटेलाइट गाइडेड, लेजर गाइडेड बॉम्ब्स को लेकर के भी उड़ता है और इसने कई बार यूक्रेन में इन्हीं बॉम्ब से अटैक भी किया है। बात करें अगर इसके एवियोनिक सूट की, तो ये काफ़ी सोफिस्टिकेटेड है। SU-35 बेसिकली अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा एडवांस एयरक्राफ्ट है रशियन एयरफोर्स का। इसका जो कह सकते हैं कि आप रेडार है, ऐसा रेडार, वो बहुत ज़्यादा भयानक है। ये 30 ऑब्जेक्ट को तकरीबन 217 माइल्स की दूरी से ही देख सकता है और उनमें से बहुत सारे टारगेट्स को एक साथ ट्रैक भी कर सकता है और एंगेज भी कर सकता है। SU-35 को इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है कि ये बड़ी स्क्वाड्रन में ऑपरेट कर सके और इसलिए जो अपना डेटा है, ये डेटा लिंक के माध्यम से एक दूसरे एयरक्राफ्ट तक ट्रांसफ़र करते रहते हैं। इनकी सिचुएशनल अवेयरनेस काफ़ी ज़्यादा घातक है। अब सवाल ये उठता है कि नेटो इतना आसानी से इस एयरक्राफ्ट को कैसे मार पाया? तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आसानी से इस एयरक्राफ्ट को मारा गया है। दरअसल इस समय वेस्टर्न कंट्रीज़ के बहुत सारे जो एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स हैं, वो यूक्रेन को एक्सपोर्ट की जा रही हैं। और हाल ही में अभी रशिया का जो Mi-28 एयरक्राफ्ट मारा गया था, उसमें ब्रिटेन की स्टारस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया था, जो कि एक हाई वेलोसिटी मिसाइल सिस्टम है और इसको यूक्रेन को सप्लाई किया गया है। मार्च में यूके ने अपना जो एक कह सकते हैं कि पहला खेप है इस मिसाइल का, उसको यूक्रेन को दिया था। यानी यूके ने अपना जो पहला खेप है स्टारस्टिक मिसाइल का, वो यूक्रेन को सप्लाई किया था और ये काफ़ी ज़्यादा एडवांस मैन पोर्टेबल मिसाइल सिस्टम है। बताया जाता है कि इसकी टॉप स्पीड माक 4 है, यानी तकरीबन 3000 माइल्स पर आवर
और इसे दुनिया की सबसे फास्टेस्ट शॉर्ट रेंज की मिसाइल का दर्जा भी मिल चुका है। ये 7 किलोमीटर की दूरी तक किसी भी एनिमी टारगेट को हिट कर सकती है और इसका जो गाइडेंस सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस है। बताया ये भी जाता है कि इस मिसाइल को सप्लाई करने से पहले ब्रिटेन ने यूक्रेन के जो सोल्जर्स हैं उनको तकरीबन 2 से 3 महीने की ट्रेनिंग भी दी थी ताकि वो इसे आराम से ऑपरेट कर सके। इसके अलावा यूक्रेन को बहुत सारे एडवांस एंटी टैंक मिसाइल्स की भी सप्लाई वेस्टर्न कंट्रीज़ के द्वारा, खासकर नेटो कंट्रीज़ के द्वारा की जा रही है, जो कि रशियन टैंक्स को ज़्यादा नुकसान पहुंचा सके। अब तीसरा क्वेश्चन कि क्या भारत इन सब सेटबैक्स के बाद जो SU-35 के साथ हुए हैं इनको कभी कंसीडर करेगा? तो दोस्तों MMRCA की जहाँ तक बात रही तो इसमें अभी जो भारत तलाश कर रहा है वो एक मीडियम वेट फाइटर की तलाश कर रहा है और SU-35 एक हैवी वेट फाइटर है। इसलिए बहुत कम चांसेस है कि भारत कभी भी इन एयरक्राफ्ट की तरफ जाएगा और जिस प्रकार के सैंक्शन रशिया पर लगाए गए हैं और भारत के लिए आसान भी नहीं होने वाला है किसी भी रशियन एयरक्राफ्ट की प्रोक्योरमेंट के बारे में सोचना। इसलिए अभी हम ये नहीं कह सकते कि भारत इस पे जाएगा या नहीं जाएगा, लेकिन उम्मीदें बहुत कम है। तो फिलहाल के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।